बहुत लंबी जिंदगी मिलती है काम करने के लिए। अब मरते समय चिंता छोड़ करके मृत्यु को स्वीकार करो। कब किसकी मृत्यु आ जाए किसे पता, क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। सबको एक दिन संसार से जाना है। कभी कम उम्र के लोग पहले चले जाते हैं, अधिक उम्र के लोग देखते रह जाते हैं कि ये सब दुख देखने के लिए हम बैठे और हमारा छोटा बेटा मर गया। मृत्यु महाराजा दशरथ की भी हुई थी। यहीं से ज्ञान को प्राप्त करो कि भगवान के पिताजी भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ये मृत्यु लोक है, यहां कोई अमर नहीं हो सकता है। और मरने के बाद ये जो घर, मकान, दुकान, खेत पात, धन दौलत, सामान, गाड़ी लाड़ी, बाड़ी साड़ी, ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाए। लेकिन दो चीजें साथ में जाती है। एक तो पुण्य के संस्कार और पाप के संस्कार जीव के साथ में जाते हैं। जो भी जीवन में तुमने पुण्य किया है, पाप किया है, धर्म किया है, अधर्म किया है, कुकर्म किया है, ये सब पाप पुण्य साथ जाता है। पत्नी भी चलेगी तो केवल द्वार तक, बेटा हक निभाएगा तो केवल शमशान तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल कहां तक, वो भी शमशान तक, और बेटा कुछ करेगा तो अग्निदान तक, और कुटुंबी कुछ लोग जाएंगे तो गया पिंडदान तक, पिंडदान कर देंगे कि ताकि ये हमारे पिंड न पड़े आत्मा। फिर पिंडदान इसीलिए करते। मैं गया, इस साल गया तो वहां लाखों लोग पिंडदान करने। तो मैंने कहा अरे बड़ी बड़ी झंडे लोग मूड़ घुटा कर, पूरे माथे में तिलक लगाकर और आधी लुंगी ओढ़े पहने और थाल में पिंड धरे घूमत रहे, सब लाइन में लगे। तो हमने कहा वाह, भागीरथ बनो, सत्संग की गंगा अपने गांव में ले जाओ, सब पुरखे एक ही बार में तर जाएंगे। भागीरथ जैसा तप करो, पिंडदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, और तेरे कमर में न धेला रहेगा, कुछ नहीं। आत्मा अकेले शरीर धारण करके मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, फिर जन्म लेता है, अकेले आता है और जाता भी अकेले है। शरीर को साथ में लेकर जन्म लेता है और शरीर को भी यही छोड़कर चला जाता है। ये शरीर, ये हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो बाकी चीजों की तो बात करना ही फालतू, जब हाथ ही साथ नहीं जाएंगे। पुण्य कमाई कर लो, कुछ अच्छा कर लो जीवन में, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। मिला अवसर न चूकन दे, नहीं तो फिर पछताएगा। कुछ धर्म करो, तन से मन से धन से कुछ पुण्य परोपकार कर लीजिए। ना शुभ कर्म न साधु की सेवा, न गुरु भक्ति कियो, कहें कबीर सुनो हो संतो, चोला छूट गई। चोला छूट जाएगा, चाहे जितनी छल कपट चालाकी करो, तिकड़मबाजी करो, चोला छूट जाएगा। वो चोला यहीं जला दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। इसलिए सत्कर्म कीजिए। भागवत में एक सेंटेंस लिखा हुआ, एक ही वाक्य में, कि कलयुग में कल्याण होगा तो केवल सत्कर्म से हो। इसलिए सत्कर्म करिए, दुष्कर्म छोड़िए।
दुष्कर्म दुख को जन्म देता है, सत्कर्म सुख को पैदा करता है। इसलिए वह कार्य करो जो तुमको तुम्हारे लिए पसंद है। सबके साथ वह व्यवहार करो जो सबसे तुम अपने लिए व्यवहार चाहते हो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बहुत गहरी बात कहा है। दूसरों के साथ वह व्यवहार करो जो तुमको अपने लिए पसंद है। चोर जो चोरी करता है और चार चोर मिलकर चोरी करते हैं, चोरी करके जब माल का बंटवारा करते हैं तो आपस में यही कहते हैं कि ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। ये चोट्टा लोग भी ईमानदारी की शरण में आते हैं और ये भी कहते हैं देखो कोई चुराना मत। हैं सब चुट्टे और सब चुरा कर ही लाए। दो और चारों हंसते भी हैं कि बोलता है चुराना मत और चुरा कर ही लाए हम लोग। चोरी की माल में अब चोरी मत करना। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उसी मुंह से पकड़ती है तो दांत भी नहीं लगता है, लेकिन उसी मुंह से जब चूहे को पकड़ती है तो उसके जान भी नहीं रह जाती। ये कौन है? बिल्ली लोग है। बिल्ली बिलौटा, बड़े बड़े बनबिलाओ बहुत बड़े बड़े। स्वयं के लिए अलग तराजू है, दूसरों के लिए दूसरा तराजू।